नमस्कार प्यारे दर्शकों, नक्षत्र तक आपका अपना यूट्यूब चैनल। मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना है तो 7800771770 पर आपको व्हाट्सअप करना है। आज का विषय बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज आपको एक नई चीज़ सिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं अपने विषय पर और आपको एक नई जानकारी देते हैं। लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो विषय है आज का धनदायक यानी धन दिलाने वाली महादशा और अंतरदशा का विश्लेषण। किस दशा में, किस महादशा में, किस अंतरदशा में आपको धन की प्राप्ति होगी, जीवन में धन कब आएगा, आप पर्याप्त रूप से जो आपकी कुंडली में धन योग है, जितना आपके भाग्य में धन है, उस हिसाब का धन आप जीवन में कब कब कमा सकेंगे, इस योग के बारे में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। लग्न कुंडली आपकी सामने होनी चाहिए, लग्न कुंडली में आपको पता चलेगा। देखिए, हम विश्लेषण कर लेते हैं पहले धन से संबंधित कुछ भावों का। योग तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ आसान और सरल सूत्र देंगे जो सबकी कुंडली में लागू होते हैं। दूसरा घर जो होता है कुंडली का, ये धन का होता है, यानी ये घर महत्वपूर्ण है आपकी कुंडली में। दो धन भाव महत्वपूर्ण है। इसके अलावा भाग्य से भी धन मिलता है, भाग्य भाव महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण है 11वां भाव, ये लाभ का होता है। तो इन तीनों घरों से संबंधित दशा और महादशा के सूत्रों को मैं बता रहा हूँ। इस वीडियो को देखने से आपको दशा और महादशा के बारे में, रिजल्ट कैसे निकालते हैं, फलित कैसे करते हैं, ये भी आपको समझ में आएगा। बारी बारी से मैं आपको एक एक सूत्र बताऊंगा और ध्यान से सुनिएगा। सूत्र सुनने में कठिन होगा, लेकिन जब समझाऊंगा तो आसान हो जाएगा। पहला सूत्र है धनेश की दशा में बृहस्पति की अंतरदशा। धनेश किसको कहते हैं? जो दूसरे घर का स्वामी है उसको धनेश कहते हैं। किस घर का स्वामी कौन होता है, यह जानने के लिए आप यहाँ से देख लेंगे। मैं हर वीडियो में समझाता हूँ, लेकिन बार बार उसी चीज़ को समझाना अब उचित नहीं लगता है। दूसरे घर में कौन सी गिनती लिखी है ये देख लीजिए। मान लिया 5 नंबर लिखा है, तो 5 नंबर की गिनती का स्वामी कौन होता है? सूर्य। तो आप नोट कर लीजिए सूर्य को। तो आपकी कुंडली में दूसरे घर में जो गिनती है, उस गिनती का जो स्वामी ग्रह है उसकी महादशा हो और उसमें गुरु का अंतर हो, यानी कि जो दूसरे घर का स्वामी है उसकी महादशा में गुरु की अंतरदशा में धन आएगा, या गुरु की महादशा हो और वो आपके जो धन भाव का स्वामी है उसकी अंतरदशा हो, तो उस समय में धन की प्राप्ति होगी। इसी में 2 सूत्र हैं, यानी धन भाव के स्वामी में बृहस्पति की अंतरदशा हो या बृहस्पति कुंडली में कहीं भी हो, कैसा भी हो, क्योंकि बृहस्पति धन का कारक है। बृहस्पति की महादशा में धन भाव के यानी धनेश के दूसरे घर के स्वामी की अंतरदशा हो तो धन लाभ होता है। कभी कभी लोगों को इसमें नुकसान भी हो जाता है। कैसे? अब जिन ग्रहों की दशा अंतरदशा चल रही है, अगर वे नीच के होंगे तो नुकसान हो जाएगा, धन आने के बजाय धन जा सकता है। तो ये तो कुंडली विश्लेषण में पता चल पाएगा कि वो कौन से ग्रह नीच के हैं, कौन से ग्रह स्वाग्रही हैं, उच्च के हैं। अब जो दूसरे घर का जो स्वामी है आपकी कुंडली में, अगर वह बृहस्पति का मित्र ग्रह होगा तो धन की मात्रा अधिक होगी। शत्रु ग्रह होगा तो धन की मात्रा थोड़ी और कम होगी। और नीच का ग्रह होगा, नीच भंग अगर नहीं हुआ है तब नुकसान हो सकता है। तो पहला सूत्र हो गया आपका। ये दूसरे सूत्र पे चलेंगे। ये इसमें 2 सूत्र आपके कवर हुए। अगले सूत्र में चलेंगे। दूसरे भाव का जो स्वामी ग्रह है यानी धनेश, 2 सूत्र इसमें भी कवर होंगे एक साथ, इसलिए ध्यान से देखिए। धनेश यानी दूसरे भाव के स्वामी को नोट करिए कौन सा है, और उसमें धनेश में आपको नोट करना है लाभेश। धन भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी जो ग्रह हो उसकी, अब इस मान लीजिए किसी भी कुंडली में यहाँ जो ग्रह लिखा हुआ है दूसरे घर में, जो गिनती लिखी हुई है, जो गिनती लिखी है उस गिनती का स्वामी यहाँ से आपको देखना है। अब यहाँ पे मैंने 5 उदाहरण रूप में लिया है।
किसी की कुंडली में 1 से 12 के बीच में जो गिनती लिखी हो उसी के सामने वाला ग्रह नोट कर लीजिए। यहाँ मैंने 5 लिखा है तो 5 का स्वामी कौन हुआ? सूर्य हुआ, यानी सूर्य। और दूसरा लाभेश, लाभेश माने 11वां भाव, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वें भाव में जो गिनती होगी उसको यहाँ नोट करेंगे। 11, अगर यहाँ 5 नंबर की गिनती होगी तो यहाँ पर 2 नंबर की गिनती होगी, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3। तो जो द्वितीयेश धनेश आया, द्वितीयेश आया वो सूर्य, और लाभेश यहाँ पर 11वें घर का स्वामी कौन हुआ? बुध हुआ। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे बुध। और ये दोनों महादशाएं और अंतरदशाएं परस्पर आपको धन देंगे, यानी सूर्य की महादशा हो, बुध की अंतरदशा हो, यानी बुध की महादशा या सूर्य की अंतरदशा, ये आपको अपनी कुंडली के अनुसार देखना है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। अगर किसी में यहाँ पर 9 नंबर होगा तो यहाँ पे गुरु हो जाएगा, क्योंकि 9 का स्वामी कौन होता है? गुरु। तो आप अपनी कुंडली में जो गिनती इन घरों में लिखी है उसके हिसाब से चलिएगा। कॉपी पेन ले लीजिए, वीडियो को ध्यान से देखिए, अपना कैलकुलेशन करते रहिए, वीडियो को रोकते रहिए, आगे देखते रहिए। तो इसमें भी 2 सूत्र हो गए। अगले सूत्र पे चलेंगे। लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण सूत्र मैं आपको बताऊंगा, लास्ट वाला बहुत महत्वपूर्ण है। अगले सूत्र पे चलेंगे। अगला सूत्र कहता है कि आपको देखना है कि दूसरे घर में कौन सा ग्रह बैठा है। यह सूत्र सबकी कुंडली में लागू नहीं होगा, क्योंकि सबकी कुंडली में दूसरे घर में ग्रह हो यह जरूरी नहीं है। दूसरे घर में कौन सा ग्रह बैठा है? मान लिया मैं यहाँ पर बैठा हुआ है शनि, मान लिया मैंने, कोई ज़रूरी नहीं है सबकी कुंडली में दूसरे घर में ग्रह हो ही। दूसरे घर में जो ग्रह बैठा है और 11वें घर में जो ग्रह बैठा है उन ग्रहों को नोट कर लीजिए। यहाँ पर मैं उदाहरण स्वरूप ले रहा हूँ कि दूसरे घर में शनि है और 11वें घर में शुक्र है। तो यानी कि इस सूत्र के अनुसार शनि की महादशा में शुक्र की अंतरदशा या शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा में धन की प्राप्ति होगी। ये आपको अपने अनुसार देखना। मान लिया यहाँ पर केतु है, एक बार मैं फिर से दूसरे एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ। यहाँ केतु है और यहाँ बुध है, यहाँ पर बुध है, तो धन भाव में जो ग्रह है उस ग्रह को नोट कर लीजिए, और जो लाभ भाव में ग्रह है उस ग्रह को नोट कर लीजिए। इन दोनों दशा अंतरदशा में धन की प्राप्ति और इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है। धन प्राप्त हो सकता है, घर गाड़ी आदि से भी संबंधित कार्य हो सकते हैं। आगे चलेंगे, दूसरे सूत्र पर चलेंगे, जो सबसे लास्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे महत्वपूर्ण सूत्र है। या आपको क्या नोट करना है कि आपकी कुंडली में दूसरा घर जो धन भाव है उस धन भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है। धन भाव दूसरे भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है। अब यहाँ पे मैंने जो लिखा है पहले, अगर यहाँ 5 होगा तो यहाँ 4 होगा। मैं इसी उदाहरण कुंडली के अनुसार आपको समझा रहा हूँ। दूसरे घर का स्वामी कौन सा है नोट करिए। दूसरे घर में जो गिनती है उसका स्वामी यहाँ से देखिए। मैं इसको थोड़ा और मेंटेन कर देता हूँ इस कुंडली को, क्योंकि इसमें अभी इस सूत्र में ज़रूरत पड़ेगी। सूर्य यहाँ पर हो गया, अभी इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। दूसरे घर में जो गिनती है उसको देखिए, स्वामी कौन है उसको लिख लीजिए। 5 नंबर यहाँ पर है तो मैंने यहाँ पर स्वामी कौन हुआ? सूर्य। ऐसे अगर यहाँ पर 1 नंबर की गिनती है आपकी कुंडली में, 1 और 8, तो मंगल लिखिए, मंगल स्वामी होगा। 2 और 7 है तो स्वामी शुक्र होगा। यहाँ पर देखिए 2 7 का स्वामी शुक्र है। 3 और 6 नंबर की गिनती है तो स्वामी बुध है। 9 12 नंबर की गिनती है तो स्वामी गुरु है। 10 11 नंबर है तो शनि है। 1 8 है तो मंगल है। तो इसी हिसाब से आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सी गिनती है, उसका स्वामी ग्रह कौन सा हुआ। अब जो ग्रह स्वामी हुआ देखिए वह कुंडली में कहाँ बैठा हुआ है। जो ग्रह स्वामी हुआ वह कुंडली में कहाँ है? यहाँ सूर्य हुआ। सूर्य कहाँ बैठा है? इस घर में। सूर्य जहाँ बैठा है, मतलब आपकी कुंडली के अनुसार दूसरे घर का स्वामी कुंडली में जहाँ बैठा है उस गिनती को नोट करिए।
यहाँ पर दूसरे घर का स्वामी सूर्य हुआ, सूर्य 7 नंबर में बैठा है, 7 नंबर मैंने ले लिया। अब इस 7 नंबर का स्वामी कौन होता है, नोट कर लीजिए, कौन होता है, शुक्र होता है। 7 नंबर की गिनती का स्वामी कौन है, शुक्र। अब यहाँ पे सूत्र निकलेगा कि ये सूर्य धनेश हुआ और धनेश शुक्र के घर में बैठा है, तो सूर्य की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा या शुक्र की अंतर्दशा में महादशा में सूर्य की अंतर्दशा, यानी परस्पर इस महादशा और अंतर्दशा में भी धन लाभ के योग बनेंगे। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि धन का तो ये तो योग हो गया लाभ का। अभी मैं आपको बताऊंगा अधिक मात्रा में धन लाभ हो सकता है कि कम मात्रा में। यहाँ जितने भी सूत्र लागू हुए, अगर हर सूत्र में मैंने आपको जो भी बताया है उसमें 2 ग्रहों की भूमिका होगी। कितने ग्रहों की भूमिका है, 2 ग्रहों की। जितने सूत्र बताए हैं मैंने आपको उसमें 2 ग्रहों की भूमिका रहेगी आपकी कुंडली में। अब उन दोनों ग्रहों में जो 2 ग्रह निकल के आए जिनकी भूमिका है, अगर उन दोनों ग्रहों में मित्रता है, दोनों ग्रह मित्र हैं, तो धन का योग अधिक होगा। कई विषयों को देखना होता है ज्योतिष में। अगर दोनों ग्रह मित्र हैं तो धन के लिए उस समय में, उस कालखंड में अधिक मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में धन आएगा। अगर वे दोनों ग्रह परस्पर एक दूसरे के लिए सम हैं, पंचदा मैत्री से देख लेंगे आप इस चीज़ को। वैसे मैं बता देता हूँ, सामान्य रूप से मित्र वर्ग और शत्रु वर्ग के 2 ग्रुप होते हैं। जैसे सूर्य, ये सामान्य सिद्धांत मैं बता रहा हूँ, सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु, ये एक वर्ग में आते हैं। इनमें इन जनरल मित्रता रहती है। और दूसरा जो वर्ग होता है वो होता है वो है आपका शुक्र का, शनि का, बुध का और राहु का। केतु भी इसी वर्ग में आता है, लेकिन केतु तटस्थ ज़्यादातर रहता है, किसी के साथ शत्रुता मित्रता नहीं रखता, जिसके प्रभाव में आता है वैसा ही रखता है। तो ये वर्ग मित्रों का होता है, ये वर्ग आपसी मित्रों का है, यानी ये आपस में मित्र हैं, ये आपस में मित्र हैं। ये सब परस्पर में शत्रुता और सम की भावना रखते हैं। तो अगर दोनों ग्रह मित्र हैं, धन अच्छा सम है तो भी धन ठीक ठाक रहेगा, लेकिन अगर दोनों शत्रु हैं तो धन उस दशा में आपको कमाने में तकलीफ़ हो सकती है। धन आपका कोई कर्जा वगैरह में फंस सकता है, आर्थिक समस्याएं भी आ सकती हैं। इसके अलावा एक फैक्ट और है इसमें, जो 2 ग्रह निकल के आएंगे, इन सभी चीज़ों में 2 ग्रह निकल के आएंगे हर सूत्र में, उन दोनों ग्रहों में कोई ग्रह उच्च का होगा, कोई ग्रह उच्च का हो या दोनों उच्च के हों, उच्च हों, स्वाग्रही हों, उच्च हों, स्वाग्रही हों, मित्र के घर में हो, तो रिजल्ट अच्छा होगा। अगर ग्रह नीच का होगा, नीच का होगा, अस्त होगा, सूर्य से 10 डिग्री के कम पे अंतर पे होगा, या शत्रु के घर में होगा, तो धन के लाभ में कमी आ जाएगी। तो ये विश्लेषण का विषय हो जाता है। जब कुंडली सामने जाती है तो आपको पंडित जी, गुरु जी इन सारी चीज़ों का विश्लेषण करेंगे। जिनको ज्योतिष का ज्ञान है वो इन चीज़ों को जानते हैं और वे अच्छे से इस चीज़ का विश्लेषण कर ले जाएंगे। तो उम्मीद है कार्यक्रम आपको समझ में आ गया होगा। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इतना ही आज के लिए। जय श्री कृष्ण।